आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। फिट इंडिया आंदोलन की पहली वर्षगांठ के अवसर पर देश के विभिन्न क्षेत्रों के जाने माने लोगों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने फिटनेस को दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बताया। फिट इंडिया मूवमेंट की फर्स्ट एनिवर्सरी पर मैं सभी देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। एक साल के भीतर भीतर ये फिटनेस मूवमेंट ऑफ पीपल भी बन चुका और मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी बन चुका है। देश में हेल्थ और फिटनेस को लेकर निरंतर अवेयरनेस में बढ़ोतरी होती चली जा रही है और थोड़े से परिश्रम से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। मैं दोबारा सुनाता हूं, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। प्रधानमंत्री ने क्रिकेटर विराट कोहली, अभिनेता मिलिंद सोमन और खान-पान विशेषज्ञ रुजुता दिवेकर सहित कई जाने माने लोगों से बातचीत कर फिटनेस को लेकर उनके अनुभव जाने। प्रदेश में आयरनमैन खिताब के विजेता भोपाल के प्रवीण के सबकाल ने भी फिट इंडिया अभियान को सराहनीय कदम बताया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह कदम जो फिट इंडिया मूवमेंट के रूप में उन्होंने चालू किया है, यह अत्यंत ही स्वागत योग्य और सराहनीय कदम है। इसमें उन्होंने पूरे देश के जनता को फिट रहने के लिए जागरूक किया है और पूरे देश की जनता के भले के लिए बात सोचा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। प्रदेश के बैरागढ़ भोपाल स्थित संत हिरदाराम बालिका महाविद्यालय की मानसी तीर्थानी और शासकीय महादेव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन के मेहरान जाफरी सहित देश भर के 42 विजेताओं को 3 विभिन्न श्रेणियों विश्वविद्यालय, एनएसएस इकाई और उनके कार्यक्रम अधिकारियों तथा एनएसएस स्वयंसेवकों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरेन रिजिजू उपस्थित थे। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य सेवा से शिक्षा प्रदान करना है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,13,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि इनमें से 88,000 से अधिक मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। राजधानी भोपाल में 283 नए मरीज मिले हैं। शिवपुरी जिले में होम आइसोलेशन का उल्लंघन करने पर कोरोना मरीज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उज्जैन में आज 61, दमोह में 33, धार में 51, नीमच में 13, टीकमगढ़ में 16, छिंदवाड़ा में 37 और शहडोल में 69 मरीज मिले हैं। वहीं होशंगाबाद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब शनिवार और रविवार को बाजार बंद रखने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक साक्षात्कार में कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कभी कानून का हिस्सा नहीं रहा। श्री तोमर ने कहा है कि नए कृषि विधेयक किसानों को यह आजादी देते हैं कि वे मंडियों से बाहर भी अपनी फसल उचित कीमत पर बेच सकें। मंडी से बाहर फसल बेचने पर उन्हें कोई कर नहीं देना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उपज बेचने का अनुबंध केवल उपज तक ही सीमित होगा और उसका खेती की जमीन से कोई संबंध नहीं होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स के व्यवसाय को मजबूत आधार देने के लिए उन्हें 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज देने की मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना अमल में लाई गई है। सभी विक्रेता अपना कार्य सम्मानजनक ढंग से कर सके, इसलिए इन सभी को परिचय पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। श्री चौहान आज भोपाल के मिंटो हॉल में ग्रामीण क्षेत्रों के लघु व्यवसायियों को ऋण वितरण के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि बड़ी कंपनियों को छोटे व्यवसायियों का व्यवसाय छीनने नहीं देंगे। उन्होंने इस अवसर पर हितग्राहियों से संवाद भी किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा और होशंगाबाद जिलों में मंडी शुल्क के विरोध में आज से कृषि उपज मंडी अनिश्चितकाल के लिए बंद है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आम लोगों से मास्क लगाने और कोविड-19 के लिए प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए नियमों का पालन करने की अपील की है। गुना जिले में विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर 36 अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त किया गया है। खंडवा में पॉलीथीन बेचने के आरोप में 5 दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है और उनके पास से पॉलीथीन भी जब्त कर ली गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।